हैकिंग क्या है और इथिकल हैकिंग लीगल है या इनलीगल। आज हम जानेंगे कि हैकिंग क्या है, व्हाट इज़ हैकिंग और कितने प्रकार के हैकर्स होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द आजकल कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन का डिमांड इतना बढ़ गया है कि लोग इन दोनों चीज़ों के सिवा अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं। चाहे हम अपना खुद का व्यापार करें या फिर किसी कंपनी या बैंक में काम करें, हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक कंपनी को चलाने के लिए या फिर एक बिजनेस को चलाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, क्योंकि इसकी मदद से हम ढेरों काम और कैलकुलेशन चंद मिनट में कर लेते हैं। जैसे हर काम को पूरा करने के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा परेशानी मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वैसे ही कंप्यूटर्स में भी काम करते वक्त बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। साइबर क्राइम के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें हैकर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों की कंप्यूटर्स से डेटा और उनकी पर्सनल फाइल्स को चोरी कर लेते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं, जिससे वो उनसे ढेर सारे पैसे की डिमांड करते हैं। साइबर क्राइम की वजह से हर साल बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जिसका डेटा चोरी हो गया है, उन्हें अपने डेटा को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है। कंप्यूटर की इस दुनिया में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में सभी को अपने अपने कंप्यूटर और कंपनी और बिजनेस की ज़रूरी फाइल्स को इन हैकर से बचा कर रखने की ज़रूरत है। मगर ये सवाल उठता है कि आखिर कंप्यूटर में रखी गई ज़रूरी फाइल्स को चोरी होने से कैसे बचाएं? आपको इन सवालों का जवाब जानना है तो ये वीडियो कम्प्लीटली देखें विदाउट स्किप एनी पॉइंट। हैकिंग का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम से कमजोरी को ढूंढ निकालना और फिर उस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उस कंप्यूटर के मालिक को ब्लैकमेल करना। हैकिंग एक इंसान कंप्यूटर के जरिए करता है जिसको हम हैकर्स कहते हैं, और उसे कंप्यूटर का और कंप्यूटर नॉलेज का पूरा ज्ञान होता है, इसलिए वो दूसरे की कंप्यूटर से डेटा चुराने में माहिर होता है। हैकिंग का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि ये एक गलत काम है, क्योंकि ये इल्लीगल होता है और ऐसा काम करने से एक व्यक्ति को सज़ा भी हो सकती है। लेकिन हर बार हैकिंग करना गलत नहीं होता है, क्योंकि हैकर्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अच्छे हैकर्स होते हैं और कुछ बुरे हैकर्स होते हैं। अच्छे और बुरे हैकर्स कौन होते हैं और वो क्या करते हैं, चलिए आगे इसके बारे में जान लेते हैं। पिछले कई दशकों से हैकिंग एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। कंप्यूटरिंग का यह एक बहुत ही ब्रॉड डिसिप्लिन है जो कि एक वाइड रेंज के टॉपिक्स को कवर करता है। अगर हम सबसे पहले कब ये हैकिंग हुआ था खोज, तब हमें यह मालूम पड़ा कि सबसे पहली बार सन 1960 में MIT इस्तेमाल हुआ था और उसी समय ही ये शब्द हैकर का भी जन्म हुआ था और जो बाद में बहुत फेमस भी हुआ था। यदि टेक्निकली मैं हैकिंग के प्रोसेस की बात करूं, तब इसमें जो मुख्य काम करना होता है वो ये किसी कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में पॉसिबिलिटी एंट्री पॉइंट को ढूंढना होता है और बाद में फाइनली इसमें इंटर करना होगा। हैकिंग में यूजली किसी कंप्यूटर या सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करना होता है। इसका उद्देश्य या तो सिस्टम में नुकसान पहुंचाना होता है या फिर सिस्टम में मौजूदा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना होता है। हैकिंग अक्सर तब तक लीगल होता है जब तक कोई हैकर उस किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के वीकनेस को ढूंढने में लगाता है। टेस्टिंग पर्पस के लिए इसी प्रकार के हैकिंग को इथिकल हैकिंग कहते हैं। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जो कि खुद ये
हैकिंग करता है उसे इथिकल हैकर कहा जाता है। इथिकल हैकर्स जो कि हमेशा अपने ज्ञान का इस्तेमाल नॉलेज प्राप्त करने के लिए करते हैं, कैसे सिस्टम ऑपरेट होता है और कैसे डिज़ाइन किया गया होता है, और कभी भी सिस्टम की सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को परखने के लिए ही वो करते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिकली हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली हैकर्स 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से 2 हैकर बुरे होते हैं और जो बुरे काम कर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और एक हैकर अच्छा होता है जो इन दोनों बुरे हैकर्स से हमें बचाता है। उसे हैकर्स को वाइट हैट हैकर कहते हैं। जो बुरे हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, और जो इन दोनों के बीच में आता है, मतलब जो अच्छे और बुरे दोनों काम करता है, उसे ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। अब हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो बिना आपकी इजाज़त के आपके कंप्यूटर में घुस जाते हैं और उसके पर्सनल डेटा को चुरा लेते हैं, जैसे कॉर्पोरेट डेटा, फंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स, एटीएम कार्ड डिटेल्स इत्यादि जैसी बहुत सी चीज़ें जो कंप्यूटर में हम रखते हैं, जिससे ये हैकर्स चुरा लेते हैं और हमारी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा कर हमसे फिरौती मांगते हैं। ब्लैक हैट हैकर बहुत ही बुरे होते हैं और ये अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। हैट वो लोग होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स का पूरा उल्टा काम करते हैं, यानी कि ये हैकर्स इजाज़त लेकर कंप्यूटर की सिक्योरिटी को चेक करते हैं। वो फिर ये जानने के लिए करते हैं या किसी कंपनी की मदद करने के लिए करते हैं कि उनका सिस्टम का सिक्योरिटी कितना मजबूत है और क्या उस सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है या नहीं। वाइट हैट हैकर्स को हम इथिकल हैकर भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ग्रे हैट हैकर्स। वो होते हैं जिनका व्यक्तित्व रूप से कोई इरादा नहीं रहता है कि वो दूसरे की कंप्यूटर से डेटा के साथ कुछ खिलवाड़ करे या उनके सिस्टम को ख़राब करें, और उसके बदले में उन्हें पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी बिना इजाज़त के दूसरे की कंप्यूटर को अपना स्किल का इस्तेमाल कर हैक करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ हैकिंग कैसे करते हैं वो सिखाने के लिए ऐसे करते हैं जिसके लिए उसका मकसद बुरा नहीं होता है। वो ब्लैक हैट हैकर नहीं है और उन्हें बिना परमिशन के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की, इसलिए वो वाइट हैकर भी नहीं है। तो ऐसे हैकर्स को हम ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। तो जो हम मेन टॉपिक में हम अपने आते हैं कि क्या इथिकल हैकिंग इनलीगल है या फिर लीगल है। हैकिंग के 3 प्रकार तो आप जान ही लिए हैं। ये भी पता चल गया होगा कि इथिकल हैकिंग करना लीगल है। क्यों? ये हैकर्स पूछकर कंप्यूटर को हैक करता है और सिस्टम के सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है। इथिकल हैकर सिस्टम को हैक करने के लिए कुछ रूल को फॉलो करते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कंप्यूटर के ओनर से पहले परमिशन लेते हैं, कंप्यूटर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई और हैक ना कर सके, कंप्यूटर की कमजोरी को खोज कर सभी डिटेल उसके मालिक को बताता है। ये सभी काम एक इथिकल हैकर एक व्यक्ति या कंप्यूटर को बुरे हैकर्स की नज़र से बचा कर रखता है और नुकसान होने से भी बचाता है। बड़े बड़े कंपनीज और ज़रूरी फाइल्स कॉर्पोरेट डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इथिकल हैकर्स को अपने कंपनी में काम पर रखते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं और आपको कमेंट का रिप्लाई तुरंत ही मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब